स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो है कि चैप्टर 4 का अभ्यास 4 डी है, यानी कि अभ्यास 4 डी। तो इसका हम लोग हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि विषय और अंक जो है कि साइड में करके दिखाया गया है। एक तरफ विषय लिखा गया है और एक तरफ जो है कि अंक को लिख करके दर्शाया गया है कि किस विषय में कितना कितना अंक जो है कि मिला है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे जो है कि विषयों का बात किया गया है और यह जो है कि यहाँ पे अंक दर्शाया गया है। तो अंक के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे यहाँ बताया गया है और विषय लिखा गया हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक, अगर हम इसको देख पा रहे हैं कि जैसे कि हिंदी हिंदी में कितने नंबर तक बच्चे पाए हैं, तो 60 ही नंबर तक। अंग्रेजी में कितने नंबर तक पाए हैं, तो 60 से यानी कि कुछ कम यहाँ तक होगा, तो 60 से कुछ कम होगा। ठीक है, यानी कि 55 कह सकते हैं। और ऐसे ही देखा हम लोग, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि आप 55 कह सकते हैं बीच में, जैसे 10, 15, तो 20 के बाद 25, 30 के बाद 35 ऐसे। ठीक है, गणित में देखें, गणित में जो है कि यहाँ तक है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं 75 तक है, या उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लियर पता नहीं है कहाँ तक है, तो 75 से ऊपर 78। ठीक है, उसके बाद से विज्ञान विज्ञान में हम लोग देखें कहाँ तक है, तो 70 तक कह सकते हैं, 71, 72 कह सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में यह कहाँ तक, यानी 50 तक। ठीक है, 50 तक जो है कि इसमें रेखाएं खींचा हुआ 75 नंबर। अब जो है कि नीचे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है उपयुक्त दंड आरेख को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दंड आरेख। दंड आरेख देखिए, जो कि मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंक को प्रदर्शित करता है। यानी कि यह मोहित का जो चार्ट है, यानी मोहित का जो है कि यह दंड आरेख बनाया गया है, जो उसको अलग अलग विषयों में अलग अलग नंबर कितना मिला हुआ है उसको बताता है। तो यहाँ से प्रश्न हो गया हमारा नंबर 1। कह रहा है कि यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम इसका हल यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या यह पहला कौन सा सूचना है जो है कि प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर पहला देखें हम लोग, तो क्या बता रहा है, यह बता रहा है विषयों में प्राप्त अंक, यानी कि कौन कौन से विषय में कितना कितना अंक मिला है, तो वह यह बता रहा है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे विषयों में प्राप्त अंक। पहला के लिए लिख सकते हैं विषयों में प्राप्त अंक। ठीक है, प्राप्त अंक के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद से रोमन अंक में दूसरा देखें हम लोग। ठीक है, यानी कि दूसरा, तो दूसरा में कह रहा है क्या, दूसरा में कह रहा है कि किस विषय में मोहित ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे अधिक अंक देख रहे हैं किसमें पाया गया है, मोहित जो है कि वह पाया है गणित में। ठीक, वह गणित में जो है कि सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। तीसरा देखते हैं ऐसे कि तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कि किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किया, यानी सबसे छोटा जो बना होगा वो सबसे न्यूनतम है। तो कौन सा है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में जो है कि यह सबसे कम अंक प्राप्त किया हुआ है। उसके बाद से देखते हैं चौथा। चौथा जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक विषय के नाम और उनमें उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए, यानी कि विषय का नाम लिखना है, कितना कितना अंक मिला है उसको लिखेंगे। जैसे कि अगर हम पहला लिखे हैं हिंदी, तो हिंदी में कुछ कम बेसी हो सकता है। ठीक ना, क्योंकि हिंदी में देखा तो हिंदी कहाँ तक गया है, 60 तक, इसमें नंबर मिला है कितना, 60 ही। उसके बाद देखा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में देख सकते हैं, तो अंग्रेजी कहाँ तक गया है, अंग्रेजी जो है कि यहाँ तक गया है, कहाँ तक, यानी कि 55 कह सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, क्योंकि आधे में है तो 55 कह सकते हैं। उसके बाद है गणित, तो गणित को हम कहाँ तक कह सकते हैं, गणित जो है कि यहाँ यानी कि 75 से ऊपर है। तो या ऊपर या नीचे नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है 75, तो हम 75 इसको लिख देते हैं। ठीक, 75। उसके बाद से अगर देखें विज्ञान, तो विज्ञान में कितना नंबर है, तो विज्ञान देखेंगे हम, तो विज्ञान यह गया यहाँ तक 70, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि विज्ञान में जो है कि 70 अंक मिला हुआ है। तो विज्ञान में यहाँ पे हम कहेंगे 70। ठीक, अगर जैसे गणित को अगर हम लोग 80 पे कहें, अगर मान लीजिए गणित में हम 80 भी मान सकते हैं कि 80 नंबर पाया होगा। ठीक ना, 75 नहीं कह सकते, अगर 80 कहते हैं
तो हम इसमें विज्ञान में क्या कर सकते हैं 75, ठीक है, तो विज्ञान में 75 कर सकते हैं। लेकिन यह आरेख नहीं बता रहा है। आरेख अगर आप भी देखेंगे अच्छे से, तो आरेख अगर हम लोग यहाँ से हटा के दिखाए हैं क्लियर एकदम, ठीक है, तो आरेख भी आप देखेंगे तो बिल्कुल अगर सीधा करेंगे यह, तो शायद वहाँ पे कुछ कमी जा रहा है, तो इसलिए 80 कह सकते हैं विज्ञान गणित के लिए, और विज्ञान के लिए कितना 70 कह सकते हैं, या 75 भी ले सकते हैं क्योंकि बीच में आ जाएगा, ठीक है, पटरी रख खींचेंगे तो ले सकते हैं। उसके बाद से है सामाजिक विज्ञान, को भी देख लेते हैं कितना, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो इन दोनों में कंफ्यूजन है 75 70 में, ठीक ना, क्योंकि ऊपर नीचे लाइनें जा रही हैं, वो फिगर भी वैसा बना हुआ है, तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो सामाजिक विज्ञान अगर देखें तो यह 50 तक है, इसमें क्लियर है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल सामने उसके जा रहा है, ठीक। तो यह हो गए प्रश्न नंबर 4 के उत्तर कि किस किस विषयों में कौन कौन सा। तो इस ग्राफ को देख करके हम यह, अब जैसे यहाँ पे देखने के लिए केवल है, अगले वाले एक्सरसाइज में उत्तर बनाने के लिए भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े वर्ष 2000 से लेकर के 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। तो यहाँ पे पैमाना मान लिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 टन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष दिखाया गया है, नीचे जो है कि वर्ष लिखा गया है, और यहाँ जो ऊपर जो है कि गेहूं टन में लिखा गया, यानी 5 टन, 10 टन, 15 टन, 20 टन, 25 टन, 30 टन, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया है। तो प्रश्न यहाँ से है, कह रहा है उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, यानी हमें इसके उत्तर देने हैं। तो यहाँ से हम हल लिख लेते हैं। तो पहला से शुरू करेंगे रोमन अंक में। तो इसको पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि इस दंड आरेख का पैमाना क्या है। तो इसका पैमाना हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही लिखा गया है, यही इसका उत्तर है, यानी पैमाना है 1 सेमी बराबर 5,000 टन, 5,000 टन, ठीक है, 1 सेमी बराबर 5,000 टन जो है कि क्या हो गया 5,000 टन। दूसरा देखते हैं ऐसे, दूसरा कह रहा है किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा में खरीदी गई और कितनी, मतलब किस वर्ष में गेहूं जो है कि सबसे अधिक मात्रा में खरीदी गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊंचा जो है बना हुआ है 2004 में, किसमें खरीदा गया है 2004 में, और 2004 में खरीदा गया है, और कितना खरीदा गया है तो यह अब हम लाइन खींच करके ही बना सकते हैं, यानी कि यह गया कहाँ तक 30 टन तक, ठीक है। तो 30 तक, और एक जो है कि सेमी बराबर है 5,000 टन, तो 30 सेमी बराबर, वहाँ पे देखेंगे 1,000 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 30,000। तो 30,000 टन जो है कि गेहूं वहाँ पे खरीदी गई है, 30,000 टन, 30,000 टन, ठीक। तो 30,000 हो गया, 30,000 टन जो है कि गेहूं वहाँ पे खरीदा गया है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर हो गया। उसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो सबसे कम किस में है 2000 में, यानी कि वर्ष जो है 2000 में, वर्ष 2000 में जो है कि सबसे कम मात्रा में खरीदी गई है। अब यह नहीं पूछा है कि कितना, अगर कितना पूछा होता तो वो भी हम लोग लिख पाते, ठीक है। तो केवल इसमें हम लिख पाएंगे वर्ष 2000 में, ठीक। उसके बाद से चौथा, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो 2002 जो है कि यहाँ पर है, अब इसको मिलाएंगे तो देखेंगे कितने जाएगा 20, तो 20 में 1000 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि 1000 टन है, तो यह हो जाएगा 20,000, ठीक है, यह हो जाएगा 20,000 टन, यानी कि 20,000 टन गेहूँ जो है कि 2000 में खरीदा गया है। यह हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। क्या देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ से कह रहा है कि निम्न दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे पैमाना हो गया 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी, यहाँ पे वर्ष लिखा गया 2001, 2002, 2003, और यहाँ पर जो है कि शिक्षार्थियों की संख्या दिखाया गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके। उसी तरह से है, यहाँ पे हो गया प्रश्न, यानी कि दंड आरेख को देख करके उसी के आधार पर हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हल में हम पहला का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। तो पहला कह रहा है कि वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। तो 2001 है, 2000 में देख रहे हैं कितने हैं 40 है।
2001 में कितने लिख देंगे? 40 शिक्षार्थी, ठीक ना, 40 शिक्षार्थी। उसके बाद से दूसरा कह रहा है ऐसे, दूसरा कह रहा है 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो 2002 में हम देख लेंगे कितनी है। 2002 में जो है कि कितने हैं? 60 ही। 2002 में कितने हैं? 60 ही हैं। और उसके बाद से 2001 में देख लेंगे कितने हैं। 2001 में कितने? 40। तो कितने अधिक हैं? 20 शिक्षार्थी, ठीक ना। तो 20 शिक्षार्थी जो है कि 20 शिक्षार्थी जो है कि वहाँ से अधिक है। उसके बाद से तीसरा, तो यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी, यानी कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस वर्ष में थे? तो 2002 में। 2002 में 2002 में जो है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी थे। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से है अभ्यास 4E। तो 4E में देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 1। 4E में प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि दंड चित्र को देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसका हमें उत्तर देना है। तो यहाँ से हम पहले इस दंड चित्र को देख पा रहे हैं। दंड आरेख किसे भी कहते हैं, जो चार्ट पेपर पे बनाया गया है। तो इधर जो है कि परिवारों की संख्या लिखा गया है और नीचे जो है कि बच्चों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे पैमाना लिख दिया गया है कि 1 सेमी बराबर 10 परिवार। तो अगर बच्चों की संख्या या परिवारों की संख्या है, जैसे कि अगर देखा हम लोग या बच्चे, तो 50 परिवारों में जो है कि कितने बच्चे हैं, ठीक है। और कितने बच्चे, बच्चों की संख्या है, या नीचे नीचे दर्शाया गया है, मतलब इसमें बच्चों की संख्या और या परिवारों की संख्या बताया जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे नंबर है, नंबर भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिख नहीं रहा इसमें। तो जैसे कि अगर नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 0, इसमें हो जाएगा क्या? 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 5 और इसमें हो जाएगा 6, ठीक है। तो यह यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा इसमें, तो हम इस पे ऊपर लिख दिए हैं। और बाकी यह 10-20 जो है कि इधर लिखा हुआ है, तो वह समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि बताइए दंड चित्र में क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो हम हल लिखेंगे और हम बताएंगे कि दंड चित्र में कौन सी सूचना प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे परिवार व उनके बच्चे, यानी कि परिवार व उनके उनके बच्चों की जो है कि संख्या के बारे में हम देख रहे थे। बच्चों की संख्या, ठीक है, संख्या जो है कि देख रहे थे। उसके तरह से है दूसरा, दूसरा में कह रहा है कि कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। कितने परिवारों में एक बच्चा, तो इसके लिए हम फिगर पे जाएंगे। यहाँ पे फिगर है, अब फिगर में देखेंगे हम लोग। तो एक बच्चा वाला पहला है, ये 2 बच्चे के लिए है, 3 बच्चे के लिए, 4 बच्चे के लिए, 5 बच्चे के लिए, 6, क्योंकि बच्चों की संख्या है। तो एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 50 परिवार, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 50। क्या हो जाएगा? 50। ऐसे लिखेंगे। तीसरा, तीसरा में कह रहा है कि 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं। फिर हम जाएंगे वहाँ फिगर पे और यहाँ देखेंगे हम 2 बच्चे वाले। तो यह 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 90। 2 बच्चे वाले कितने परिवार हो गए? 90 हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90। ऐसे देखेंगे चौथा, चौथा में कह रहा है कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, यानी कि 3 से कम बच्चे कितने परिवारों में हैं। तो 3 से कम, तो यहाँ तक 3 है, तो 3 तो यह हो ही गए। अब 3 से कम यानी कि 90 और 50 को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। 90 और 50 को आपस में जोड़ देंगे। तो 90 को और 50 को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 140 परिवारों में जो है कि 3 से कम बच्चे, ठीक ना। ऐसा क्यों किया गया, इसको समझ लीजिए। क्योंकि 3 यहाँ पर है, 3 से कम, यानी कि 3 से कम देखेंगे तो ये दूसरे वाले में है सब और पहले वाले में है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे है पांचवा। पांचवा कह रहा है 3 से अधिक वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 3 से अधिक, अब 3 से अधिक के लिए तो यहाँ पे हो गया चौथा में, 4 बच्चे, तो 4 बच्चे कितने हैं? 30। और यहाँ पे 5 में है, 5 में कितने? 15, 15, 30, 15 और 6 में कितने हो गए? 5, यानी कि 30, 15, 5, इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। क्या क्या जोड़ेंगे? 30 और एक में है 15 और एक में है 5,
तो 20 और 30 20 कितना हो जाएंगे 50, यानी कि 50 बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद से है छठवें है सबसे अधिक परिवार वाले बच्चे, यानी कि सबसे अधिक बच्चों वाला परिवार कौन सा है। तो सबसे अधिक बच्चे देखेंगे हम लोग तो यही 6 है, 6 बच्चे। तो 5 परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास 6 बच्चे हैं, ठीक ना। 5 परिवार ऐसा है जिनके पास 6 बच्चे हैं। तो यह हो गया फिगर को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष 2000 से 2006 के बीच में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है। तो यहाँ पे वर्ष दिखाया गया 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और कितनी कितनी स्कूटी बनी है वो भी बताया गया है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है पहला प्रश्न, तो कह रहा है कि किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटी निर्मित हुई है, लेकिन उसके पहले यहाँ लिखा हुआ है इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा क्या कीजिए प्रदर्शित कीजिए। तो हम पहले एक दंड आरेख बना लेते हैं, तब उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, दंड आरेख हम बना लेते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे यह इतना ऐसे बन चुका है। नीचे हमने वर्ष की दर्शाया है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 को नीचे दर्शाया है फिर इसमें चार्ट में। और इस साइड में जो है कि स्कूटियों की संख्या 200, क्योंकि 800, 600, 1200 है तो इसको हम 200 से लेंगे। ठीक है, 200, 300, 400, 600, 800, 1000। तो पहले देख रहे हैं 2002। 2002 में कहाँ तक है 800 है, तो हम यहाँ से बनाएंगे 2002 में बनाएंगे कहाँ तक 8। ठीक है, स्केल से बना सकते हैं अच्छे से, हम ऐसे ही बना रहे हैं। उसके बाद से है 2003। तो यह यहाँ पे प्रश्न इसका तैयार हो गया चार्ट, यानी कि 2002 को हमने बनाया 800 तक और 2003 को हमने बनाया 600 तक। 2004 को बनाया हमने कहाँ तक 1100 तक, क्योंकि 1100 तक है। 2005 में सॉरी 900 तक है। और 2005 में जो है कि 1100 तक, यानी कि 1000 से थोड़ा सा बेसी। और 12 में जो है कि 2006 में जो है कि 1200 तक यहाँ पर। ठीक है, तो यह जो है कि फिगर बन के तैयार हो गया। अब कह रहा है कि किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटी निर्मित हुई। तो पहला का जो उत्तर हो जाएगा 2006 में। 2006 में जो है कि सबसे अधिक स्कूटी जो है कि निर्मित हुई। और उसके बाद से दूसरा कह रहा है कि किस वर्ष न्यूनतम स्कूटी निर्मित हुई, यानी सबसे कम। तो 2003 में, यानी कि 2003 में। तो फिगर देख पा रहे हैं 2003 यहाँ पे है, ये बिल्कुल छोटा सा है। और 2006 जो है कि सबसे बड़ा सा है, यानी कि सबसे अधिक। ठीक, तो यह जो है कि इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो यह यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई तालिका अंक तालिका के प्राप्तांकों को टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता जो है कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम इसी में ही भर लेते हैं। जो अंक लिखा गया है, तो यहाँ पर तो ये सब लिखा गया है, यह हल में ही हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें। तो इसमें भरा गया है प्राप्तांक जो है कि प्राप्तांक 1 है, क्रम संख्या है, प्राप्तांक है, टैली चिन्ह और बारंबारता। यहाँ पे क्रमांक भर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 और प्राप्तांक यहाँ पे है। तो पहले छोटा नंबर इसमें देख पा रहे हैं कि 7 तो है, 7 भर दिया गया है, 9 भर दिया गया है। तो उसके बाद क्या भरेंगे हम, उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि 8 भी है, 8 भर सकते हैं। उसके बाद से उसमें क्या है 5 है, 5 भर देंगे। उसके बाद से क्या है 6 भर देंगे। 4 है तो 4 भी भर देंगे। उसके बाद से 10 है तो 10 भर देंगे। और 3 है, यहाँ भर सकते हैं, इधर उधर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 8 कितनी बार है, तो 8 है, आप गनेंगे तो 8 इसमें जो है कि 5 बार है। ठीक है, उसके बाद से अगर 5 है, 5 को गना हम लोग किस में है, तो वह 4 बार है। 6 को गनेंगे आप तो 6 आप पाएंगे कि 6 बार है वो। उसके बाद से 4 को गनेंगे आप तो वो देखेंगे कि 4 जो है किसमें 3 बार है। और उसके बाद से 10 को गनेंगे तो देखेंगे कि 2 बार है। और 3 को गनेंगे तो देखेंगे कि 3 बार है। तो एक हम करके दिखा दे रहे हैं, तीसरा वाला ही करके दिखा दे रहे हैं। तीसरा गनेंगे आप तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है 2, और एक जो है कि यहाँ पर है 3 है ही है। ठीक है, तो इस तरह से गन गन के इसमें लिखना है। उसके बाद से इसका टैली चिन्ह बनाना है। तो टैली चिन्ह बनाना जितना नंबर होता है उतना लाइन, जैसे मान लीजिए इसमें 5 है तो इसमें 4 लाइन खींच करके और उसको क्या करेंगे काट देंगे तो 5 हो जाएगा। या 4 है तो इसमें केवल 4 लाइन खींचेंगे। 6 है तो 4 लाइन खींचने के बाद एक काटने के बाद एक और खींचेंगे। और यहाँ पे 3 है तो केवल 3 लाइन, 2 है तो केवल 2 लाइन, 3 है तो केवल 3 लाइन। यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि टैली चिन्ह के द्वारा बारंबारता की सारणी भी यहाँ से इसकी बन जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ से है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अजय विभिन्न विषयों में जो है कि प्राप्तांक का प्रदर्शन
प्रतिशत निम्नवत है, तो इसका हमें जो है कि करना क्या है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है कि यहाँ पे कहा हुआ है कि उपर्युक्त आंकड़ों का दंड चित्र जो है कि बनाना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे हो गया एक, तो दंड चित्र बनाना है, तो हम दंड चित्र जो है कि यहीं पर ही बना लेते हैं। ठीक है, यहीं पर हल लिख करके हम दंड चित्र बना लेते हैं। ठीक, तो दंड चित्र बना करके तब दिखाते हैं। इससे टाइमिंग का थोड़ा सा बचत होगा, आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं फिगर को। तो यह जो है कि यहाँ से बन गया है। अब हम इसमें पहला हिंदी के लिए बनाएंगे, तो पहला जो हिंदी के लिए है वह कहाँ तक है, कितने नंबर 35, तो इसको बनाएंगे 30 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि बीच में। यह पहला हो गया हिंदी के लिए। उसके बाद से दूसरा है अंग्रेजी, जो कि ये भी 35 के लिए है, तो सेम टू सेम उतने ही साइज का रहेगा। ठीक, ये भी उतने साइज का रहेगा। और उसके बाद से है गणित के लिए 60, तो इसको 60 तक ले जाएंगे। ठीक है, 60 तक, यहाँ तक, यानी कि 60 तक इसको बनाएंगे। उसके बाद से है विज्ञान, विज्ञान है 40, तो इसको 40 तक बनाएंगे, यहाँ तक। ठीक, 40 तक पटरी से बनाएंगे अच्छे से। उसके बाद से है सामाजिक विज्ञान, यह है 70 तक। ठीक, तो स्केल से आप खींचेंगे अच्छे से, तो इसको जो है कि 70 तक बनाएंगे। ठीक है, चार्ट पेपर है तो ठीक है, नहीं चार्ट पेपर है यानी कि पैराग्राफ पेपर अगर नहीं है तो आप वैसे ही बना सकते हैं। तो यह बन गया। इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कलर भी कर सकते हैं, तो यह थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। दंड आरेख जो है कि इन विषयों का दंड आरेख जो है कि बना हुआ है। ठीक है, तो यह जो है कि इन विषय का दंड आरेख है। और उसके बाद से अगर हम लोग इसका नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि इसमें पहले में क्या है, हिंदी है, तो इसमें हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी लिख दे रहे हैं। तो यहाँ तक इन चीज़ों को लिख दिया गया है। और लिखने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग पैमाना भी लिखें तो पैमाना हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो ऊपर यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैमाना। ठीक है, क्योंकि पैमाना भी ज़रूरी होता है कि आप एक खाना जो है कि कितने के लिए है, तो हमारा जो है कि यहाँ पे एक खाना जो है कि एक सेमी जो है कि हमने माना है क्या, 10% के लिए। ठीक है, 10% के लिए माना है, तो 10% के लिए यहाँ पे हमने इसको माना हुआ है। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा पैमाना। और यहाँ पे यह पूरे विषय का जो बना हुआ है चार्ट, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी में 35 तक यहाँ पे, यानी कि क्योंकि 30 से ऊपर जाएगा 35, अंग्रेजी भी 35 तक है, गणित जो है कि 60 तक है, तो 60 तक बनाया गया है। और विज्ञान जो है कि 40, यानी कि 40 तक बनाया गया है। उसके बाद से यहाँ पे है और सामाजिक विज्ञान 70 तक, तो इसको जो है कि 70 तक यहाँ पे बनाया गया है। तो यह जो है कि इस प्रश्न का लास्ट है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि उपयुक्त का, यानी कि इसका जो है कि दंड चित्र है, इसको हम बोलते हैं क्या, दंड चित्र। तो ये दंड चित्र बन करके यहाँ पे तैयार था। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।